औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। 20 तारीख से 26 तारीख तक का हफ़्ता लेकर अबू बकर जौहरी आपकी खिदमत में हाज़िर। पिछले हफ्ते आपने 13 से 29 तक की बातें सुनी। अब यहाँ जब हम 20 से स्टार्ट ले रहे हैं तो यकीनन इसके अंदर 2 दिन बाद जो है वो स्कॉर्पियो का दौरानिया चेंज हो गए, सेजिटेरियस का मामला शुरू हो जाएंगे। जब सेजिटेरियस की बात इसी हफ्ते में आने वाली तो बातें भी हम सेजिटेरियस की करेंगे। गो के स्कॉर्पियो की चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो तकरीबन जो है वो अपना अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। अब इनके जो ये 2 दिन हैं अल्लाह खैर करे ये भी अच्छे गुजरेंगे और आपको काफ़ी खुशखबरियाँ मिली भी होंगी। सदक़ात को जारी रखिएगा, लेकिन बात हम वही एरिस से शुरू करने वाले हैं। तो प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपको औराद यानी वज़ाइफ या अल्लाह का जो प्यारा प्यारा नाम इस्माउल हसना पढ़ने का देता हूं, तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप उससे फ़ायदे हासिल करें। यकीनन जो ख़वातीन व हज़रात पढ़ते हैं उनको इसके फ़ायदे मिलते भी हैं और जितनी तादाद हम बताते हैं उसी तादाद के मुताबिक आप जब पढ़ेंगे तो आपको यकीनन उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। जो स्टोन आप पहनेंगे तो यकीनन उससे भी आपको फ़वाइद हासिल होंगे। चूँकि हम आपको अक्सर तमाम प्रोग्रामों में ये बात बताता हूँ मैं कि नगीने से किसी किस्म का अक़ीदा मंसूब नहीं करना, ये साइंसी असरात आप पर मरतब करता है, तो इसको उसी तरह लीजिएगा और अक़ीदत से बचिएगा। गो के अक़ीक़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उंगली मुबारक में पहना, बहुत से अंबिया ने भी पहना है और भी नगीने याकूत वगैरह का तस्करा भी मिलता है, नीलम का भी मिलता है, लेकिन अक़ीक़ पहनना सुन्नत है। इस तरह ये बात पता चली कि पत्थर पहनने में आपको कोई शिर्क की अलामत नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको अपनी उंगली मुबारक में पहना है। और आपके पास जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जो मोहर बनी हुई थी जो आप ख़त मुबारक पे लगाते थे वो भी अक़ीक़ पे ही खुदी हुई थी रिवर्स ब्लॉक के अंदर। तो उस पर आपने अपना नाम इस तरह लिखा था, आपने उसका अक्स देखा होगा कि मोहम्मद नीचे लिखा है, रसूल बीच में लिखा है और अल्लाह ऊपर लिखा हुआ है। तो अब आप इसको नीचे से पढ़ेंगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ये इनकिसारी की एक अलामत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अक़ीक़ आपने अपनी उंगली मुबारक में पहना है। अब जो पत्थर जो नगीने में आपको आपके नामों के मुताबिक जो जवाहरात बताता हूँ उसको आपने उसी तरीके पे सुन्नत समझ के पहनना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे और साइंसी असरात उसके आपके ऊपर ज़रूर आएंगे। एरिस की बात होगी, एरिस वालों के लिए ये हफ्ता भी अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि 2 दिन स्कॉर्पियो के हैं इसके अंदर। इसके बाद सेजिटेरियस का जो मामला शुरू हो जाएगा, तो सेजिटेरियस एरिस वालों का दोस्त है, इसलिए आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगला हफ्ता भी आपका अच्छा जाने वाला है। तो यकीनन आप जो है गोश्त ही का सदका इस हफ्ते भी करेंगे और जनाब नंबर 9 को ही वापस इस्तेमाल करेंगे। ये नंबर 9 आपके साथ एक हफ़्ता मज़ीद और चलेगा। और रेड कलर की चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं, लिबास के अंदर मैरून कलर को, और मर्द हजरात जो है वो ब्लू और सफ़ेद कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल आपका दिन है एरिस वालों का, नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का सदका कीजिए और अक़ीक़ का नगीना भी आप पहन सकते हैं और याकूत भी आप पहन सकते हैं। जिन ख़वातीन व हज़रात को ये वसवसा है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, तो मरजान जो है ये जादू टोने की अलामत को ख़त्म करता है। गो कि ये आपके नाम से मंसूब नहीं है, लेकिन एरिस वाले मरजान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे टाइम पूछना होगा कि कितने बज के कितने मिनट पर क्या पढ़कर हम उस नगीने को अपनी उंगली में पहने। मरजान चूँकि वो पत्थर नहीं है, वो एक लकड़ी है जो कि समंदर की तह के अंदर इसका एक दरख्त बनता है, उसकी एक जड़ है या लकड़ी है उसकी, आप ये समझें। तो वो लकड़ी की एक किस्म है जिसे हम कोरल कहते हैं इंग्लिश में। मरजान पहनने से, मरजान का जिक्र भी सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने याकूत के साथ फरमाया कि याकूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याकूत वल मरजान फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम यानी कि याकूत और मरजान का तज़किरा करके अल्लाह ने कहा कि तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे यानी ठुकराओगे। तो यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत है और जो ख़वातीन हज़रात इस कर्ब में मुब्तला है वो हमसे पूछ के टाइम ये नगीना भी वेयर कर सकते हैं। दूसरा बुत टॉरस वाले ख़वातीन हज़रात तैयार हो जाएँ। इस हफ्ते आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका तो देना ही देना है जो कि आपका मुस्तकिल सदका है, लेकिन साथ साथ जो है वो आपने लिबास भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर मर्द भी और ख़वातीन भी अगर सफ़ेद रंग को इस्तेमाल करेंगे तो इनकी शख्सियत में 4 चांद लग जाएंगे।
नंबर 2 और नंबर 4 का इस्तेमाल इस हफ्ते आपको करना है। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका तो मैंने बताया, साथ साथ कुंजाइट का जो नगीना है अगर आप इस हफ्ते वेयर कर लें, जो कि 4 कैरेट से बड़ा हो, 4 कैरेट से कम ना हो, मतलब 4 कैरेट हो, तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसमें 3 रंग होते हैं, एक सफ़ेद रंग इसका है, एक लेमन शेड होता है इसमें, और एक लाइट बेबी पिंक शेड होता है। तो बेबी पिंक शेड वाला जो रंग वाला नगीना है वो आपके बुर्ज को ज़्यादा तक़वियत देता है। उसका रंग जो है वो लाइट गुलाबी कलर है, जो कि आपके अपने बुर्ज का रंग है, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और जनाब जुम्मे के दिन को इस्तेमाल कीजिए। हसास तबीयत के आप लोग हैं, इसलिए किसी की बातों पे कान ज़्यादा ना धरें और किसी की ज़्यादा सुने भी नहीं, अपने मन की चलाएं, लेकिन किसी से मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका देकर 2 नंबर और 4 नंबर को इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह रद्द-ओ-बदल ज़रूर ब-ज़रूर पैदा होगा। जमनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा, जिसे हम उर्दू में जोज़ा कहते हैं, डबल माइंडेड किस्म के जो ख़वातीन हज़रात ज़्यादातर इसी बुर्ज के होते हैं और उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने मन की चलाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई मशवरा देने वाली या देने वाला होना चाहिए। जब वो आपको सही मशवरा मिल जाएगा तो आप अपनी यानी कि जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचेंगे, वरना आप बग़ैर मशवरे के अपने मन की चला के कुछ गलत फ़ैसले कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आगे जाके आपके पछतावे का बाइस बनेंगे। बुध के दिन को इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन चीज़ों का सदका इस हफ्ते कीजिए। ग्रीन चीज़ों में ग्रीन कलर की दाल है, सब्जियां हैं, कपड़ा है, मिठाइयाँ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बदल बदल के भी सदका दे सकते हैं। 5 बुध तक मुसलसल ये सदका आपको देने हैं, यानी कि वेडनेसडे के वेडनेसडे, बुध के बुध। और एमराल्ड का नगीना यानी पन्ना, जिसे हम उर्दू में ज़मरुद कहते हैं, वो नगीना आप पहन लीजिए अपनी उंगली में हमसे टाइम पूछ के, तो यकीनन ये हफ़्ता आपका बहुत बेहतर तरीके पे गुजर जाएगा। नंबर्स का इस्तेमाल नंबर 3 और नंबर 5 को भी आप इस्तेमाल करेंगे और सदका जो है ग्रीन चीज़ों का आप देंगे। सरतान यानी कि चौथा बुर्ज जो है वो कैंसर, और कैंसर वालों के लिए सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है लिबास में भी, और टॉरस वालों की तरह ये भी मल्टी शेड रंग या पिंक कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन तो मल्टी शेड रंग इस्तेमाल कर लें, लेकिन मर्द हज़रात सफ़ेद रंग को ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन दिन आपका चेंज हो जाएगा, दिन आपका मंडे असल में मून यानी चाँद से मंसूब है, मून डे, ये चाँद का दिन है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब चाँद की बढ़ती हुई तारीख यानी कि शुरू की तारीखें होती हैं या 13, 14, 15 तारीख होती है, तो समंदर या दरिया पे अगर आप कभी गए होंगे तो पानी आपको उछलता हुआ नज़र आता है। और जब आखिर की तारीखों में आप जाएंगे तो बिल्कुल सुकूत होगा, वहाँ इतनी लहरें नहीं होंगी, पानी नहीं उछल रहा होगा, क्योंकि चाँद की रोशनी उस वक्त कम हो जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि आपका जो दारो मदार है वो चाँद की रोशनी पे। तो आपने मून डे यानी मंडे को इस्तेमाल करना है, और आपने ओपल का नगीना पहनना है। अगर कोई ओपल जो है अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सफ़ेद रंग का अकीक पहन लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 2 को इस हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेद रंग की चीज़ों का मंडे के सदका करेंगे, और मंडे सदका देना है 7 मंडे तक मुसलसल। लियो 5वां बुर्ज लियो है, जो शेर दिल लोगों की अलामत है, चूँकि बब्बर शेर ही आपका बुर्ज साइन है। और अक्सर मैं आपसे तज़किरा करता हूँ कि आप किसी के मातहत नहीं रहते, और अपने मातहत जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर आप हुक्म चलाने वाले होते हैं। तो जो लीडर हजरात होते हैं या सियासी लीडर होते हैं, मैंने उनको अक्सर देखा है कि इनका ताल्लुक़ जो है, जो सही मायनों में अगर लीडरशिप उनके अंदर मौजूद होती है तो उनका ताल्लुक़ जो होता है वो लियो से होता है। बड़े शेर दिल किस्म के लोग होते हैं और बड़े बड़े कामों में कूद जाते हैं। जिस काम में कोई और बुर्ज वाले कूदना पसंद नहीं करते, उसमें लियो वाले आगे आगे होते हैं, क्योंकि शेर दिल किस्म के लोग होते हैं, डरते नहीं हैं और किसी से खौफज़दा नहीं होते, अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। इतवार के दिन यानी संडे के दिन को आप इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का सदका कीजिए। और जो लोग गोश्त का सदका नहीं करते वो रेड कलर की चीज़ों का या ऑरेंज कलर की चीज़ों का भी सदका कर सकते हैं। और साथ साथ जो है याकूत का एक नगीना या मरजान उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई सिफली जादू टोने के अमलियात हैं, तो वो मरजान को हमारी बताई हुई तारीख दिन पे इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। हमसे पूछ लेंगे कि हम कौन से दिन इसको इस्तेमाल करें, क्या उसका तरीका है। तो उससे मरजान से ये होता है कि जादू टोने की जो अलामतें होती हैं वो कटना शुरू हो जाती हैं, और यकीनन वो कट जाती हैं। ये तजर्बे में हमारे आया है।
तो याकूत भी आप पहन सकते हैं, मरजान भी पहन सकते हैं। संडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का सदका कीजिए। नंबर 9 नंबर जो है वो इस हफ्ते आपके साथ चलेगा। नंबर 9 को सिर्फ इस्तेमाल कीजिए और जो सदकात मैंने बताया इस पर कायम हो जाए। इंशाल्लाह जब ये सदकात आप शुरू करेंगे 5 संडे तक मुसलसल संडे के संडे आपको ये सदका करना है। इसी दौरानिए में जो आपके मामलात जो कि आपसे हल नहीं हो रहे थे इंशाल्लाह वो ज़रूर हल हो जाएंगे। विर्गो किताबी कीड़े या इस वक्त ये समझ लें कि इंटरनेट से खेलने वाले लोग, यकीनन उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है वो विर्गो से ही होता है। तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वीडियो गेम इतनी स्पीड से खेल रहे होते हैं, नेट में इतनी स्पीड से घुस जाते हैं जो हम खुद नहीं घुस सकते। तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा यकीनन, अगर उसकी जब हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो ज़्यादातर हमें यही पता चला कि ये विर्गो से इनका ताल्लुक़ है, उसी ज़मरे में ये पैदा हुए। बुध के दिन को इस्तेमाल करेंगे विर्गो वाले ख़वातीन व हज़रात, और सदका जो है 2 अदद पराठों का मुस्कुराहट के साथ पराठे ही देने। 2 अदद पराठे हर बुध को सदका कीजिए, जो कि 5 या 6 बुध तक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 6 को इस हफ्ते इस्तेमाल करना है आपको। नंबर 6 के इस्तेमाल से, क्योंकि आपका मामला जो है छठा बुर्ज भी है और 6 सदके जब आप करेंगे तो ये नंबर 6 में आप दाखिल हो जाएंगे। 15 भी जब आप लिखते हैं तो 5 और 1 मिलकर 6 बनता है। 24 भी जब आप लिखते हैं तो उसका भी टोटल अदद 6 बनता है। तो 6 नंबर जो है आपकी ज़िंदगी में रद्दोबदल पैदा करता है। जिस दिन बुध हो उस दिन अगर आपको 15 तारीख मिल जाए, 6 तारीख मिल जाए या 24 तारीख मिल जाए यानी 24, तो ये आपका लकी दिन होता है उस दिन जिस दिन बुध हो। तो आपने 2 अदद पराठों के सदक़े के साथ अपने बुर्ज पे नगीने का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो पुखराज आपके नाम से, जिसे हम येलो सफ़ायर कहते हैं, जो ख़वातीन हज़रात पुखराज को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगा नगीना है, तो गोल्डन टोपाज फिर वो पहन सकते हैं, जिसे हम सुनेला पुखराज कहते हैं। वो जब आप पहन लेंगे तो उसके भी वैसे ही असरात हैं, गो कि वो हार्डनेस में थोड़ा येलो सफ़ायर से कम है, लेकिन असरात उसके उसी किस्म के हैं। थोड़ी देर में मिलेंगे असरात, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। बुध के दिन को इस्तेमाल करते हुए टाइम हमसे पूछ के नगीना आप जब वेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी अफादियत आपके साथ ज़रूर काम करेगी। मीज़ान यानी कि स्केल, तराजू वाले तैयार हो जाएं, जिसे हम इंसाफ का तराजू कहते हैं। तो तराजू जो है वो इस बात की अलामत है कि आपके अंदर जज्बा ईसार और इंसाफ पसंदी है। यकीनन आप गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये आपका जो बुत साइन जिसने भी बनाया है कि वो मीज़ान यानी जहाँ लिब्रा लिखा होगा उसके साथ तराजू का निशान होगा, तो वो इसीलिए रखा गया है कि आप जो है गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। तो यकीनन इस हफ्ते भी आपसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। जुम्मे के दिन को इस्तेमाल करते हुए नंबर 7 को इस्तेमाल कीजिए, यानी नंबर 7 को सफ़ेद रंग की चीज़ों का आप सदका दीजिए। कुंजाइट का नगीना वेयर कर लीजिए। कुंजाइट के नगीने के लिए आपको अगर टाइम की ज़रूरत है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको उसके पहनने का टाइम बताएंगे जब आप पहली मरतबा उसको पहनेंगे, जिसकी हमारी कोई फ़ीस नहीं है। लोग शायद ये समझ के बाद औक़ात सोच लेते होंगे कि भाई फ़ोन करेंगे तो उनकी कोई फ़ीस मुकर्रर है। फ़ीस हमारी जायचे की है, नगीना टाइम बताने की कोई फ़ीस नहीं है। नगीने का टाइम हम आपको बिला चार्ज बता देंगे। यकीन रखें, आप जब उस टाइम पे नगीना पहली मरतबा पहनेंगे, जो सदका हम बताएंगे उस सदक़े को अदा करके, तो वो नगीना आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। फ़ायदा पहुँचाने से मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि नगीना बजाते ख़ुद फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह पाक ने उसको आपके फ़ायदे के लिए पैदा किया है, उसका काम ही यही है। वो आपकी जब उंगली पे वो अपनी रेस को फेंकेगा तो आपकी दिमागी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होंगी, और जिससे आप काम सीधे सीधे करेंगे। जो काम आप उल्टे करते हुए आए वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सोच बड़ी अच्छी हो जाएगी, उससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। नंबर 7 को इस्तेमाल कीजिए, कुंजाइट का नगीना वेयर कीजिए और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका जुमे के दिन दीजिए। इंशाल्लाह इस हफ्ते आपके लिए 2-3 खुशखबरियाँ हैं जो कि मैं कबल अज़ वक्त आपको नहीं बता रहा, आपको मिलेंगी जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी जौहरी साहब ने 2-3 खुशखबरियों का कहा था। स्कॉर्पियो के 2 दिन बाकी हैं इस हफ्ते में, इसके बाद सजिटेरियस का दौरानिया शुरू हो जाएगा। तो स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि जो मेरी बातें मैंने आपको बताई उस पर इन्हीं 2 दिनों में भी अमल करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने नहीं किया अमल, और सदक़ात अपने देने शुरू हो जाएं। आपके लिए जो सदका है वो गोश्त का सदका है। नगीना आप पहनना चाहें तो याकूत का नगीना है। नंबर 9 को इस हफ्ते आप इस्तेमाल करें। और जनाब, जब सजिटेरियस का दौरानिया 22 तारीख को, 21 को ही शुरू होगा, लेकिन 22 से आप पहला दिन उसको समझें। जब ये शुरू हो जाएगा तो वो आपके दोस्त सैयारा है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
यानी कि कोई फ़िक्र की ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि जी हमारा तो बुर्ज का दौरानिया चेंज हो गया। सेजिटेरियस भी आपका दोस्त है जनाब, और जो है पाइसिस भी आपका दोस्त है, और लियो भी आपका दोस्त है। तो ये आपके दोस्त सैयारे का दौरानिया शुरू हो रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याकूत का नगीना पहन लीजिए और टाइम आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिए। नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का सदका कीजिए, जो कि 8 हफ्ते मुसलसल आपको करना है। सेजिटेरियस का ताल्लुक जो है वो मुश्तरी यानी जुपिटर सैयारे से है। पिछले हफ्ते भी हमने आपसे तज़किरा किया कि हमारे पास कुछ नकूश बने हुए हैं जिसे हम शर्फ़ मुश्तरी कहते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल में लाना चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। और जनाब ये शर्फ़ के अंदर बनी हुई चीज़ें 2013 में जब मुश्तरी का शर्फ़ हुआ था, उस वक्त जो लोग धन दौलत में कमज़ोर हैं, जिनके काम नहीं चलते, वो इस नक्श को अपने पास रखेंगे जब, तो उसकी अफादियत इनको ज़रूर महसूस होगी। या मुनम पढ़ने का मैंने सेजिटेरियस वालों को पिछले हफ्ते बोला था, इस हफ्ते भी आप या मुनम को पढ़ेंगे 211 मरतबा। पीले रंग की चीज़ों का जुमेरात के दिन सदका देंगे। और अगर नगीना पहनना चाहते हैं तो फ़िरोज़ा और एमरल्ड, ये दोनों नगीने आपके नाम पे हैं। इनमें से कोई सा भी नगीना हमसे टाइम पूछ के आप पहन लीजिए। या मुनम 211 मरतबा सुबह की टाइम पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और चूँकि इनामात से ये मामला इसका है कि अल्लाह पाक इसके मायने होते हैं कि नेमतें देने वाला। मुनअम अल्लाह का नाम है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर किस्म की नेमतों से अल्लाह पाक माला माल कर देगा, और ज़रूर अल्लाह के नाम के पढ़ने से बरकतें आपको ज़रूर मिलेंगी। इसमें आपको शक में जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा है कि इस किताब में कोई शक नहीं, इसमें या मुनअम जो अल्लाह का नाम है इसी किताब में मौजूद है कि अल्लाह मुनअम है, इनामत देने वाला है, नेमतें देने वाला है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको इंशाअल्लाह इसकी इफादियत महसूस होगी। कैप्रिकॉर्न, सोचने वाले लोग, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग सोचते हैं, इस हफ्ते ना सोचिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम करने का वक्त आ चुका है। कम इस तरह कम यानी ज़्यादा नहीं, कम सोचने के साथ जब आप अच्छी बातें जहन में सोच के उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन वो काम आपका पाए तकमील पर पहुंचेगा इसी हफ्ते में। काले रंग की चीज़ों का सदका आप कीजिए हफ्ते के दिन यानी सैटरडे के दिन, जो कि 8 हफ्ते मुसलसल करेंगे। नंबर 2 और नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। गार्नेट का नगीना आप पहनेंगे। जो 60 साल से अबाव, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो ख़वातीन व हज़रात नीलम को भी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर। नीलम के अंदर कुछ रेज़ बहुत तेज़ होती हैं, जो कि जवानी के आलम में मैं बहुत कम लोगों को पहनाता हूँ। जो रूहानी लोग होते हैं, जिनका ताल्लुक दीन से होता है, उनको अगर नीलम पहना दिया जाए जो पाक साफ़ रहते हैं तो सही है। वरना मैं जवान लोगों को ये कहता हूँ कि आप नीलम का नेमुल बदल जो है गार्नेट, वो नगीना पहन लीजिए। तो जो 60 साल से अबाव हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो अगर नीलम पहन लें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी ख़वातीन हज़रात जो हैं वो गार्नेट के नगीने को इस्तेमाल करेंगे और टाइम आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। इसके साथ पिछले हफ्ते हमने आपको यार रज़ाक़ों का विर्द दिया था 308 मरतबा। इस हफ्ते भी उसको आप जारी रखिए 308 मरतबा यार रज़ाक़ों। इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर इफ़ादियत मिलेगी। दिल्लू यानी एक्वेरियस, ये जो एक्वेरियस वाले जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं, ये कैप्रिकॉर्न की तरह ही होते हैं। मैं अक्सर हर हफ्ते आपको ये बात बताता हूँ, क्योंकि सैटर्न सैयारा उनका भी यानी जद्दी वालों का भी और दिल्लू वालों का भी है, तो इनसे मिले जुले रुझानात पाए जाते हैं। गो के आप उनसे थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई पानी का माया यानी कि जो शरबत, पानी, तेल, इस किस्म का अगर कोई बिज़नेस कर लेंगे तो यकीनन आपको उस बिज़नेस में दूसरे बिज़नेस की निस्बत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। जो इस चीज़ के माहिर हैं, जो तेल, पानी, शरबत, मशरूबात का काम कर सकते हैं, वो यकीनन दिल्लू वाले यही काम करें, इस काम की तरफ ही जाएं। या जॉब भी करें तो उसी कंपनीज़ में करें जिनका ताल्लुक़ पानी से या तेल से हो, तो यकीनन आपको इसमें तरक्की की राहें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ काले रंग की चीज़ों का आप सदका कीजिए। नंबर 2 को इस्तेमाल कीजिए और 308 मरतबा आप भी या रज़ाक़ को पढ़ेंगे इस पिछले हफ्ते की तरह, और इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से जो पिछले हफ्ते आपको अफादियत मिली है वो भी इस हफ्ते ज़रूर मिलेगी। सदका लाजमी तौर पे कीजिएगा। पाइसिस 12वां बुर्ज जो है वो आखिरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 बुर्ज तश्कील दिए गए, उनमें से जो पाइसिस जो है जिसका ताल्लुक जुपिटर यानी मुश्तरी सैयारे से है, तो सेजिटेरियस वालों की तरह आपका भी रूहानियत से ही ताल्लुक़ हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो इस किस्म के काम करने वाले लोग होते हैं, जो यानी कि किसी मज़हब के पेशवा होते हैं, पीर होते हैं, आमिलीन होते हैं, या रूहानी जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ पाइसिस से या सेजिटेरियस से ही होता है।
ये इनका शौक़ भी होता है और धन दौलत इनके आगे पीछे रहती है। अब वो जायज़ तरीके पे कमाएं या नाजायज़ तरीके पे, या किसी बैंक के अंदर वो कैशियर लग जाएं, तो पैसा इनके हाथ से जो है वो सर्कुलेट करता है, यानी कि घूमता है पैसा इनके हाथ से, उनके हाथ से बंटवारा होता है पैसों का। तो यकीनन इस किस्म के जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं उनका ताल्लुक़ मैंने देखा है कि ज़्यादातर मतलब लोगों का ताल्लुक़ या सेजिटेरियस से होता है या पाइसिस से होता है। तो आप पाइसिस वाले जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं वो जुमेरात के दिन को इस्तेमाल करके, और नंबर 3 को इस हफ्ते भी इस्तेमाल करें। और पीले रंग की चीज़ों का जब आप सदका करेंगे तो यकीनन ये आपके बुर्ज से रिलेटिव सदका है, और ये सदका जो है जब आप शुरू करेंगे तो 5-6 हफ्ते मुसलसल, यानी जुमेरात के जुमेरात आपने करना है। रूहानियत से चूँकि आपका ताल्लुक़ है तो आप अक्सर ख्वाबों में भी और वैसे भी मजहबी चीज़ों को पसंद करते हैं और सैर भी करते हैं मजहबी मुकामात की। तो जो या मुनअम मैंने सेजिटेरियस वालों को बताया है, जो इस तरह आपको भी बता रहा हूँ, तो इसको 211 मरतबा ज़रूर पढ़िए। इसके पढ़ने से आप पर जो रहमतें और बरकतें और नेमतें मिलेंगी, तो आप हमें दुआएं करेंगे। जुमेरात का जो दिन है वो सेजिटेरियस वालों के लिए गोल्डन दिन है, आपका लकी दिन है, और रंग इसका जो है वो पीला सदका करके जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो यकीनन आपको बड़े फ़वाइद मिलेंगे। एमरल्ड का नगीना आप इस हफ्ते वेयर कर लीजिए। नगीना वेयर करने के लिए आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिए, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए, तो हम आपको उसका सही टाइम बता देंगे। क्यों कि हर इंसान के साथ अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है मौजूद तो सही है, अगर नहीं है किसी की डेट ऑफ बर्थ तो फिर उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। मकसद मेरा यह है कि हर आदमी का एक अपना अदद बनता है, उसका एक वज़न होता है, फिर जब उसकी माँ का नाम लिया जाता है तो उसका भी एक वज़न बनता है, फिर उससे जो हम ज़रब तकसीम करके आपको बताते हैं कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे आपने ये नगीना वेयर करना है, तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा अफादियत मिल जाती है। डेट ऑफ बर्थ से पूरा मंथ आपका चला रहा है, लेकिन उसमें चूँकि बाज़ औक़ात कमरदर अकरब के दिन भी आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई नहस दिन में अगर आप वो नगीना पहन लेंगे तो वो आपको रिवर्स यानी उल्टे असरात करता है। फिर आप सोचते हैं कि ओहो फ़लाँ साहब ने तो मुझे ये बताया था लेकिन वो मुझे रास नहीं आया। तो इसमें बताने वाले का कसूर नहीं है, आपने उसको सही टाइम पे पहना नहीं। तो जब हम मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, तो आप हमसे टाइम ज़रूर तयन कर लीजिए टाइम का, कि कितने बज के कितने मिनट में उसको पहनना है पहली मरतबा, और क्या सदका करना है। तो इंशाअल्लाह वो नगीना आपको ज़रूर ब-ज़रूर रास आएगा। आखिर में पाइसिस जैसे जो प्यारे प्यारे लोग सेजिटेरियस वाले भी हैं, पाइसिस वाले भी हैं, तो इस हफ्ते में आपका दौरानिया शुरू हो चुका है और यकीनन ये आपका पहला हफ्ता है। तो इसमें लोगों ने 10-10 दिन बांटे हुए, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा, यानी तीसरे से मुराद है कि 10-10 दिन के 3 टुकड़े बांटे हुए। तो ये पहला हफ्ता जो आपके लिए ये बड़ा शानदार हफ्ता है। इसमें हमारी बातों जो हमने आपको बताई है उस पर आप ज़रूर अमल कीजिए, पीले रंग का सदका दीजिए और नगीना ज़रूर वेयर कर लीजिए। और कोई मशवरा करना हो तो आप हमसे ज़रूर टेलीफ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफ़ोन मोबाइल नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहता है, तो उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप रात 12 से पहले हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो यकीनन हम सोने से पहले, क्योंकि इंसान को आराम भी चाहिए जब वो सोता है, तो हमने अपना एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि तकरीबन 12 बजे। तो 12 बजे क्योंकि आधी रात हो जाती है और दुनिया में कहीं सुबह भी होती है, कहीं दोपहर भी होती है, सारी दुनिया में ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तो फिर आपको हम ये बताते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर जो लोग कॉल करते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं हमसे कि आपने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के बंदो, बात यह है कि हमारे जिस्म को भी थोड़ा सा 6-8 घंटों का आराम चाहिए। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, लेकिन आप रात 12 से पहले कॉल कर लें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। सुबह फिर आप 9 बजे के बाद कॉल कर लें, ताकि इंसान उठ के नाश्ता वाश्ता करके अपने काम पे भी जब होते हैं, लेकिन हम आपसे बात ज़रूर करते हैं, ये आप सबको मालूम है। इसी अच्छी बात के साथ इस प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।